Good morning, student. Our second topic is graphically representation of motion. मोशन को हमने पढ़ा था मोशन कि अब हमने बोला कि मोशन को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट ऑफ मोशन हमने पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये हमने ग्राफ के थ्रू हमने कैसे पढ़ने। पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी जो स्ट्रेट लाइन मूव करिए, ए स्टेशन से बी स्टेशन के लिए बोला था हमने। एक से रामपुर से शिमला, रामपुर से चंडीगढ़, ये होता है मेरे पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये देखो, ये बनाइए हम, इसको बोलते हैं टाइम, इसको बोलते हैं हमने डिस्टेंस। तो इसको बोला हमने टाइम, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ की, इसको हमने टाइम डिनोट किया कि 1 आवर्स 2 3, और इसको किया हमने डिस्टेंस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ठीक है ना। जो टाइम की के लिए जो लाइन है शो कर रही है, इसको बोलते हैं हम टाइम एक्सिस। याद रखना, जो लाइन हमने टाइम के लिए डिनोट की, ये टाइम शो करती है। इस लाइन में जो भी जाता है 1 2 3 ये आवर्स, ये टाइम शो कर रहा है। तब हमने ये वाली लाइन डिस्टेंस शो करी है कि आपने कितने, हमने बोला 1 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर किया, 2 में हमने 2 किया, 3 में हमने 3 किया। ये हमारे पास टाइम, ये है डिस्टेंस। तो हमने बोला इट इज़ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये है टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस है। तो इसने बोला इट इज स्ट्रेट लाइन, ये देखो सीधा है आगे को, स्ट्रेट लाइन पैरेलल है टाइम एक्सिस की। तब हमने लिखा इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो नोट रहे, यूज पेंसिल, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपने पेंसिल यूज करना है, ठीक है। ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूसरा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। अब मैंने बोला मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए बताना डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन। हमने बोला यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इट इज स्ट्रेट लाइन हैविंग कांस्टेंट एंगल। ये देखो स्ट्रेट लाइन है, वहाँ पे हमने बोला था पैरेलल एंगल नहीं था, हमने यहाँ पे बोला इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल कांस्टेंट, इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैविंग कांस्टेंट एंगल। ये देखो सीधी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ये टाइम एक्सिस है, इस लाइन को बोलते हैं हम टाइम एक्सिस, इस लाइन को, और इस लाइन को बोलते हैं हम डिस्टेंस एक्सिस, ठीक है। तो इट इज स्ट्रेट लाइन हैविंग कांस्टेंट एंगल विद टाइम एक्सिस, ठीक है ना। टाइम एक्सिस के साथ एंगल कांस्टेंट है, ठीक है। तब हमने इसको बोला ये हमारे पास है यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। इट इज यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। याद रखना, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, किसी कार है फॉर एग्जाम्पल बस है, उसकी स्पीड को मेजरमेंट और उसकी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज करते हैं, ठीक है। तो पेंसिल से ड्रॉ करना नहीं समझ आया तो मेरे को फिर से आपने इंक्वायरी दे देनी है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन हैविंग वेरिएबल एंगल पॉइंट टू पॉइंट। ये देखो एंगल चेंज हो रहा है, यूपर को जा रहा है ऐसा, ठीक है। इसका एंगल और होगा, इसका एंगल और होगा, तब बोला हमने पॉइंट टू पॉइंट एंगल चेंज हो रहा है, वेरिएबल एंगल पॉइंट टू पॉइंट। फॉर एग्जांपल हमने बोला था यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बोला था हमने इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म बोला हमने इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो तब हमारे पास ये आया हमारे पास ग्राफ किसके लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पेंसिल से बनाने हैं अच्छी तरह से, 3 ही ग्राफ है आप लोगों के लिए आज होमवर्क। ओके, थैंक यू।